सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्यूबेक्स और मैं हूँ त्रिजल सोरेन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रायंगल्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं। अब ये ट्रायंगल्स क्या होते हैं? ए ट्रायंगल इज ए थ्री साइडेड पॉलीगॉन हैविंग थ्री वर्टेक्स, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। अभी हम देखते हैं कि इसमें साइड्स कौन से हैं, वर्टेक्स कौन से हैं और एंगल्स कौन से हैं। तो अगर मैं इधर एक ट्रायंगल ले लूं ए बी सी, तो उसमें हमारी साइड हो जाएंगी साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी। अब ये वर्टेक्स कौन से हैं? अब वर्टेक्स है ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स। अब इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स है एंगल बी ए सी, एंगल ए सी बी, एंगल बी ए बी सी। तो चलिए देखते हैं कि ट्रायंगल्स को हम कौन से बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। सो ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो चलिए देखते हैं कि साइड के बेसिस पर हम ट्रायंगल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले साइड के बेसिस पर सबसे पहला ट्रायंगल आता है स्केलिन ट्रायंगल। अब ये स्केलिन ट्रायंगल क्या है? स्केलिन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड की लेंथ अलग अलग होती है। जैसे कि हम इधर देख सकते हैं एबीसी ट्रायंगल में कोई भी इक्वल लेंथ की साइड नहीं है। अब आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड की सेम लेंथ होती है। जैसे कि हम इस ट्रायंगल में देख सकते हैं कि साइड ए बी और साइड ए सी की सेम लेंथ है। और अब आता है तीसरा ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों के तीनों साइड्स सेम लेंथ की होती है। जैसे कि इस एबीसी ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि एबी साइड, बीसी साइड और एसी साइड ये तीनों के तीनों सेम लेंथ की है। अब हम देखते हैं कि एंगल्स के बेसिस पर हम ट्रायंगल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं। जैसे कि हम इस ट्रायंगल में देख सकते हैं कि तीनों के तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम है। अब आता है दूसरा ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल। अभी राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे कि हम इधर देख सकते हैं एंगल ए सी बी 90 डिग्री का है। और अब आता है तीसरा ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है। जैसे कि हम इस एबीसी ट्रायंगल में देख सकते हैं कि ए सी बी 90 डिग्री से ज्यादा है। अब हमने देखा कि ट्रायंगल्स को एंगल्स के बेसिस पर और साइड्स के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं दो स्पेशल ट्रायंगल्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहला ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब जैसा आपने पहले देखा था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे के सारे साइड्स सेम लेंथ के होते हैं। तो फिर इसकी एक और एक खास प्रॉपर्टी ये है कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी हमेशा 60 डिग्री के होंगे। और अब तो चलिए देखते हैं कि दूसरा स्पेशल ट्रायंगल कौन सा है। अभी दूसरा स्पेशल कौन सा है? तो हमारा दूसरा स्पेशल ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें हमने पहले देखा था कि इसके दो साइड्स सेम लेंथ के होते हैं। अब ये जो दो साइड सेम लेंथ के होते हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो सेम मेजर के होंगे। मतलब जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल एबीसी, तो फिर अगर साइड ए बी और साइड ए सी सेम लेंथ के हैं तो फिर उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, मतलब साइड ए बी का अपोजिट एंगल हो गया एंगल ए सी बी और साइड ए सी का अपोजिट एंगल हो गया एंगल ए बी सी। अब ये जो दो एंगल्स हैं ये दोनों सेम मेजर के होंगे। तो अभी हमने दो स्पेशल ट्रायंगल्स के बारे में जाना, इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। अब इक्विलैटरल में ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री एंड इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स इज ऑलवेज इक्वल। तो चलिए देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो अगर मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी और उसमें से बीसी लाइन को डी पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया तो मेरे को एक एंगल मिल रहा है जो है एंगल ए सी डी।
एंगल ACD जो है वो अब मेरा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अब इस एक्सटीरियर एंगल की दो प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, मतलब इसका इंटीरियर एंगल तो ये होगा, लेकिन इसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स मतलब ये दो एंगल्स, इन दोनों का सम इज इक्वल टू ये एक्सटीरियर एंगल। इसका मतलब ये है कि एंगल ACD विल बी इक्वल टू एंगल CAB प्लस एंगल ABC। और उसकी एक और प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इट्स इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि एंगल ACD प्लस एंगल ACB विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। दिस मीन्स दैट 180 डिग्री माइनस एंगल ACB विल बी इक्वल टू एंगल ACD। तो हमने जाना कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होते हैं और उनकी दो प्रॉपर्टी और उनको हम किन तरीकों से निकाल सकते हैं। अब ट्रायंगल की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है जिसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। तो जैसे मैंने ट्रायंगल ABC ले लिया, तो उसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि एंगल A एंगल प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इससे हमने ये सीखा कि द टोटल मेजर ऑफ द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो चलिए देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहां से आई? पाइथागोरस प्रॉपर्टी एक ग्रीक के फिलोसोफर ने बनाई थी, उसी के नाम पर इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स को कुछ स्पेशल नेम दिया जाता है। तो फिर जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो अपोजिट साइड है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो दो साइड्स 90 डिग्री बना रहे हैं मतलब राइट एंगल बना रहे हैं उनको हम लेग्स कहते हैं। तो फिर जैसे कि हम इस ट्रायंगल में देख सकते हैं, ट्रायंगल ABC में ये जो एंगल B पर राइट एंगल बन रहा है, तो फिर इसका जो अपोजिट साइड है यानी कि AC साइड, इसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे। और जो दो साइड्स इस राइट एंगल को बना रहे हैं मतलब साइड AB और साइड BC, ये दोनों साइड उस ट्रायंगल के लेग्स कहलाएंगे। अब ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी ये कहती है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है मतलब AC स्क्वायर, वो बाकी दो जो लेग्स बचे हैं उनका स्क्वायर का सम होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं हाइपोटेनस को एक नाम दे दूं C और ये दो लेग्स को नाम दे दूं A और B, तब उसका मतलब ये होगा C स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो अभी हमने जाना कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है। इससे हमें ये पता चलता है कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू लेग्स। और अगर हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है और बताया है कि उसका जो स्क्वायर है वो बाकी दो लेग्स का स्क्वायर का सम है, तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरी और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप सुबह देख रहे हैं तो गुड बाय और शाम को देख रहे हैं तो गुड नाइट।